welcome back to evidhyati.in. I hope you all are having a rocking day today. चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई की बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करी, ठीक है? लेकिन अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे पहुंचने से पहले एक छोटे से टिश्यू की हमें और बात करनी है, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है? एपिडर्मल इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब एपिडर्मिस होता क्या है? डर्मिस वर्ड इज रिलेटेड टू योर स्किन। तो चाहे स्किन प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या ह्यूमन बींग्स की हो, स्किन दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, दैट मीन्स बहुत ऑब्वियस ही बात है कि इसका मेन फंक्शन प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है? तो चलो एक बार इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करेंगे। अब एरियल पार्ट्स क्या है? एरियल पार्ट्स वो पार्ट होते हैं प्लांट के विच आर अबव द ग्राउंड, ठीक है? दूसरा हमारा रूट्स का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो सबसे पहले एरियल पार्ट्स में इसका क्या फंक्शन है? एपिडर्मल सेल्स देयर secrete waxy and water resistant layer on the outer surface. एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? एक वैक्सी और थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट लेयर्स को सिक्रीट करते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड द पैरासिटिक फंगी से बचाने के लिए, ठीक है? तो ये तो एपिडर्मल सेल्स के वो फंक्शंस हो गए हैं जो वो एरियल पार्ट्स में कर रहा है, ठीक है? अब बात आती है कि अगर वो टिश्यू इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है प्लांट को, दैट मींस उसके सेल इस तरीके से बने हुए होंगे कि वो प्रोटेक्ट कर सके। तो अब हम उसके सेल्स का नेचर देखते हैं, ठीक है? चलो सेल्स कैसे होते हैं? एपिडर्मल सेल्स के जो लेयर है दैट इज अ कंटीन्यूअस लेयर। दैट मींस वो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस को कंटेन नहीं करते हैं। देयर आर नो गैप्स, क्योंकि पूरा ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करना है। आपके प्लांट में आपने देखा होगा, किसी भी टाइप का ट्री या प्लांट जो भी आप देख सकते हो, ठीक है? जितना भी पोर्शन आपको बाहर उसका दिख रहा है, विजिबल है, चाहे वो ब्राउन आपका तना है, चाहे वो लीव्स वाला पार्ट है, ये पूरा जो आउटर सरफेस है, ये सारा कौन सा टिश्यू होता है? एपिडर्मल टिश्यू होता है, ठीक है? तो यहाँ के सेल्स कैसे होंगे? सेल्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर बिकॉज दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। देन दे आर रिलेटिवली फ्लैट, बहुत ही पतले, किसी किसी जगहों पे थिक भी होते हैं, ठीक है? उसके बारे में अभी बात करते हैं। दूसरा, थिक आउटर एंड साइड वॉल्स। बेसिकली इसकी जो इनर वॉल्स होती है उसके कंपैरिजन में जो इसकी आउटर और साइड वॉल्स होंगी वो थिकर होती हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एरियल पार्ट्स। नाउ विल मूव ऑन टू द रूट सेक्शन। चलिए अब बात करते हैं अपने रूट स्ट्रक्चर्स की, ठीक है? आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कभी रूट्स का डायग्राम बना रहे हैं या फिर देखते हैं तो हमेशा रूट्स को हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में बनाया जाता है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज रूट्स हैव लॉन्ग रूट हेयर्स। व्हाई? टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। इससे पहले हमने एरियल पार्ट्स के बारे में जब पढ़ा था, सो दे हैव द वैक्सी लेयर। उनका जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं हैव द वैक्सी लेयर। बट रूट स्ट्रक्चर्स को कभी भी वैक्सी लेयर की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बिकॉज यहाँ पर प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है, तो उससे बचाना भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या चाहिए? मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। सो रूट्स हैव द लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स टू एब्जॉर्ब द मोर वाटर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब ये बात होती है हमारे रूट्स की। इसके बाद एक बार देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स का क्या सीन है। डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस जो भी है, दे हैव अ वेरी थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। पहली बात कि वैक्सी कोटिंग क्यों चाहिए? बिकॉज दैट इज इन द ड्राई रीजन। जब भी कोई भी प्लांट ड्राई रीजन में होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वैसे ही पानी की कमी है, तो उसका जो एपिडर्मल लेयर होगा वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थिक होगा, जिससे कि फालतू में लॉस ऑफ वाटर ना हो सके। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस होता है क्यूटिन, ठीक है? नाउ दिस कैन बी आस्क्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा केमिकल सब्सटेंस है। एक दो मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है? तो डेजर्ट प्लांट्स में ये केमिकल सब्सटेंस करता क्या है? एक तो थिक लेयर ऑफ एपिडर्मल बनाता है, प्लस इट हैज अ वाटरप्रूफ क्वालिटी, वाटर का लॉस नहीं होने देता है, ठीक है? अब हमने अभी तक सारी बात कर ली कि भाई थिक लेयर है,
कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं है, अच्छे से पैक्ड है। अगर इतना कुछ पैक्ड है जिससे कि कहीं पर भी लॉस ऑफ वाटर ना हो सके, तो भाई प्लांट सांस कैसे लेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो होनी है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 यूज होती है,